हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम करते हैं पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। समझिए पार्टनरशिप क्या होगा। पहले तो आप देखिए कि पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रहा है कुछ पर्सन्स का ग्रुप होगा। पार्टनरशिप जो हमारा वर्ड है वो डिसाइड कर रहा है कि कुछ पर्सन्स का ग्रुप होगा। अब ग्रुप 2 पर्सन्स से ज़्यादा होंगे तभी बनेगा। ये तो नहीं कह सकते कि एक पर्सन ग्रुप बनाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम 2 पर्सन्स तो होने जरूरी हैं। जो हमारा पार्टनरशिप है, एक्ट है इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आप देखिए पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना है 1932। इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज द relationship between persons who have to share the profits of a business carried on all by or any of them। क्या समझा आपने। हमारा जो पार्टनरशिप होता है उसमें कम से कम 2 पर्सन्स तो जरूर होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। और 2 पर्सन्स जो होते हैं वो क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई तो मोटिव होगा उनका। क्या मोटिव हो सकता है बताइए। यही मोटिव होगा कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो लॉस बियर करने के लिए बिजनेस करेगा। हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट हो बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। जो होता है उसको वो शेयर करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे। अब आप मान लीजिए ग्रुप बन गया, पार्टनरशिप बन गई 10 मेंबर की। क्या वो सारे के सारे एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे। बिजनेस की जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 10 के 10 मेंबर ही कंडक्ट करें। हो सकता है उनमें से 4 मेंबर हैं वो एक्टिवली, जो हमारी बिजनेस होती है उसके अंदर एक्टिवली कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको कर रहे हैं रूटीनली, और 6 मेंबर हैं वो केवल पार्टनर हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या समझा। पार्टनरशिप 2 या फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स का ग्रुप होता है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट्स को शेयर करना। लॉसेज होते हैं तो उसको भी शेयर करेंगे। और जो भी पार्टनरशिप है वो हो सकता है कि 2 मेंबर्स, एक मेंबर्स के द्वारा, 2 मेंबर्स के द्वारा, 3 के द्वारा कैरी की जा रही हो सभी की तरफ से, या फिर ये हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो ये हमारी होती है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो हमारा आता है उसमें एक पार्टनरशिप डीड आती है। ये जो हमारा वर्ड है पार्टनरशिप, इसमें हमारी एक पार्टनरशिप डीड आती है। ये क्या होता है। जो पार्टनरशिप डीड होती है वैसे वो रिटर्न फॉर्म में ही होती है। क्या क्या इसमें हम डिस्क्राइब किया होता है इसके अंदर। पार्टनरशिप डीड, एक तो ये ध्यान रखिए इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है, स्टैम्प जो एक्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड उसके अंडर में आती है। फिर आप इसमें ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड क्यों होती है रिटन फॉर्म में। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब की होती है। उस इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारा आ गया जैसे कि डिस्क्रिप्शन कर देंगे पार्टनर्स का। हम फर्म के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा, सैलरी क्या होगी, क्या रेम्यूनरेशंस होगा, क्या मतलब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंडर डिफाइन होती हैं। तो पार्टनरशिप जो हमारा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप अपने सिक्योरिटी के लिए पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन इससे पहले आप एक ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशंस है पार्टनरशिप डीड, कई बार तो
डिफाइन होती है क्लियर कट, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब की होती है। लेकिन कई बार अगर पार्टनरशिप डीड है वो अपसेंट, अगर उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या जो हमारे पार्टनर हैं अगर वो कोई रेमुनरेशन क्या उनको दिया जाएगा, नहीं, कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी कैपिटल उनकी है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर लेकिन अगर उन्होंने कोई लोन है, एडवांस है, तो उसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहले हमारा आता है एसोसिएशंस ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन की थी वहाँ से पता चला था कि जो पार्टनरशिप है उसमें कम से कम 2 मेंबर का होना ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है, उसमें कितने मेंबर होंगे, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 मेंबर होने ज़रूरी हैं। दूसरा हमारा आता है एग्रीमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप एक्ट है वो किसी लॉ से या किसी स्टेटस से, मतलब वहाँ से निकल के आया, ना ना, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट हमारा एग्रीमेंट से निकल के आया है। यहाँ से 2 और मोर पर्सन्स एग्रीमेंट करते हैं। वो क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं कि भाई हम ना एग्रीमेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा उसको हम बियर करेंगे। फिर वही हमारा आ गया लॉफुल बिजनेस, जो भी बिजनेस किया जाएगा वो कैसा होगा, लॉफुल। फिर उसके बाद हमारा आएगा प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी हमने देखा था, कोई भी पार्टनरशिप करा मोटिव ही क्या है उसका, प्रॉफिट्स को शेयर करना, लेकिन एज वेल एज वो क्या करेंगे, लॉसेस को भी बियर करते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। बिजनेस जो बिजनेस हमारा होता है वो सारे के सारे मेंबर्स के द्वारा भी कैरिड किया जा सकता है, या फिर किसी 2 या 3 पर्सन्स के द्वारा सभी की ओर से भी कैरिड आउट किया जा सकता है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।